हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, आपको कंसेप्ट भी बताएंगे कि आप सॉल्यूशन करें तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, दो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को हटा दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको उलटिएगा तो बन जाएगा कितना, एक 15 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। तो क्या ये मूल संख्या से अधिक है? तो नहीं है, तो दुगुना से 6 कम कैसे होगा, नहीं होगा। उसी तरह से इसको पलटिएगा तो ये बन जाएगा कितना, तो बन जाएगा 24। कि मूल संख्या के दुगने से कम संभव है नहीं, बहुत कम है। ठीक है, अब इसका देखिए 24 को आप उलटिएगा तो हो जाएगा कितना, 42 हो जाएगा। और मूल संख्या कितना है, 24 है। इसका दुगुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24 दूनी 48, और इसमें से 6 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 24 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो अब शॉर्ट ट्रिक से देखे। अब इसको हम बेसिक से देखते हैं, बेसिक से कैसे बनाएंगे। अब इसको बेसिक से बनाने के लिए करा 2 अंकों की संख्या, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x और y 2 अंक क्या है, एक संख्या है। तो संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 10x प्लस y लिखेंगे। संख्या क्या हो गया, 10x प्लस y हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके अंकों का योग 6 है, तो x प्लस y बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, x प्लस y बराबर क्या है, 6 है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अंकों को उलट दिया जाता है तो अंकों के उलटिएगा तो जो y है वो x के स्थान पे आएगा, और जो x है वो y के स्थान पे आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से उलटने के बाद, तो 10y प्लस 1 उलटेंगे तो 10y प्लस 1 हो जाएगा बराबर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल संख्या के दोगुने से 6 कम होती है। तो मूल संख्या 10x प्लस y है, तो यहाँ से लिख लेंगे 10x प्लस y, इसके 2 गुने से 6 कम होती है। ठीक है, अब इसका हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20 x प्लस 2y माइनस 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा कि यहाँ x जाएगा तो 19x और माइनस 8y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको यहाँ रख के सोल्व कर दीजिए, तो 19x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ ऊपर में 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8x प्लस 8y। अब 8 6 का 48, तो प्लस 8y माइनस 8y कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 8x और 19x कितना हो जाएगा, तो 27x हो जाएगा बराबर 8 6 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 2 आ गया। यहाँ 27 से 54 काटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आया तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो x से यहाँ 2 रखिएगा, x प्लस y कितना है, 6 है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो संख्या क्या हो गया, तो संख्या है 10x प्लस y। मूल संख्या यही ना है, 10x प्लस y है। तो 10 गुना x की जगह 2 रखिएगा, प्लस y की जगह 4 रखेंगे, तो 10 दूनी 20 कितना हो जाएगा, 24 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है 1000 भागा 7 कर लीजिए और माइनस 300 भागा 7 कर लीजिए। पूरी पूरी पूर्णांक लेंगे, शेष को नहीं लेंगे। अब 7 से 1 भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे 7 लगेगा, तो उतरेगा 3, तो 30 7 को 28, तो 2 7 को 28, तो हो जाएगा 2 यानी 20, यानी 7 दूनी 14। इसको दीजिएगा तो कितना होगा पूरा पूरी, तो 7 को 28, 2 बचेगा तो 20 7 दूनी 14। 142 से 42 घटाएगा तो कितना बचेगा, तो 100 बचेगा। यानी 100 संख्या ऐसी है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। यानी 300 और 1000 के बीच में 100 संख्या ऐसी है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, इसको भागा दे के जो पूरा भागफल आएगा उसी को लेंगे, डेसिमल वगैरह को नहीं लेंगे। अब देखिए, अब इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। बेसिक से करने के लिए 300 और
1000 के बीच में है। तो 300 के बाद पहली ऐसी कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 301 है जो 7 से विभाज्य है। इसके बाद 308 होगा, इसके बाद इसी तरह से आगे होगा। और अंतिम संख्या 994 है जो 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस आप प्लस क्या करते हैं? 1 करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म कितना है? तो लास्ट टर्म 994 है। और फर्स्ट टर्म कितना? तो फर्स्ट टर्म 301 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस तो 301 और 308 के बीच में 7 का अंतर है। 308 और आगे लीजिएगा तो भी 7 का अंतर आएगा, यानी हर जगह 7-7 का अंतर आएगा। तो 7 में अंतर कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस तो 7 आ गया। तो यहाँ 7 से भागा देंगे, प्लस क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बच जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा 9 और यहाँ से बच जाएगा कितना? 6 बच जाएगा। अब यहाँ से बटे हो जाएगा 7 और प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बराबर। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना होगा? 63 और फिर 9 सत्ते कितना होगा? 63 होगा और प्लस 1 यानी कितना आ गया? तो 100 आ गया। यानी 100 टर्म ऐसा है जो 7 से विभाज्य, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में है। अब दोनों मेथड से देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। 2 से बड़ी और 30 से कम में कितनी संख्याएं हैं? 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्याएं एक और स्वयं से विभाज्य है? एक और स्वयं से विभाज्य होने का मतलब क्या है? तो संख्या अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। संख्या अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। इंग्लिश में कहें तो प्राइम नंबर है। ठीक है, एक और स्वयं से विभाज्य जो संख्या होती है क्या कहते हैं? तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कह रहा है 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी पहली अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। इसके बाद देखिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। जो भी अभाज्य संख्याएं होगी या तो 6 से पहले होगी, नहीं तो 6 के बाद होगी। 12 के पहले होगी, नहीं तो 12 के बाद होगी। 18 से पहले होगी, नहीं तो 18 के बाद होगी। 24 से पहले होगी, नहीं तो 24 के बाद होगी। 30 से पहले होगी, नहीं तो 30 के बाद होगी। ये ट्रिक है। यानी जितनी भी आभाज्य संख्याएं होती है, जो 6 के टेबल में संख्याएं होती है, उससे जस्ट पहले होती है, नहीं तो उसके जस्ट बाद में होती है। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से देखिए, अब 6 से पहले 5, तो 5 अभाज्य संख्या। 6 के बाद 7, तो 7 अभाज्य संख्या। बीच में नहीं देखेंगे। अब डायरेक्ट हम 12 पे जाएंगे। तो 12 से पहले 11, तो 11 अभाज्य संख्या। 12 के बाद 13, तो 13 अभाज्य संख्या। अब बीच में हम नहीं देखेंगे, सीधा 18 के पास जाएंगे। तो 18 से पहले 17 अभाज्य संख्या है। 18 के बाद 19 भी अभाज्य संख्या है। अब सीधे 24 पे जाएंगे, तो 24 से पहले 23 अभाज्य संख्या है और 24 के बाद 25 अभाज्य संख्या नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 25 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 30 पे चलेंगे, बीच में नहीं देखेंगे। तो 30 से पहले 29 अभाज्य संख्या है और 30 के बाद तो हमको लेना ही नहीं है। तो टोटल कितना अभाज्य संख्या हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 अभाज्य संख्या 2 और 2 से बड़ी और 30 से कम है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 2 से 281 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है? तो 2 से 281 तक, 2 से 281 तक पहली सम संख्या 2 होगी, उसके बाद 4 होगी, उसके बाद 6 होगी। इसी तरह से अंतिम अभाज्य संख्या 280 होगी। 281 तो विषम संख्या है, तो 280 अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ से हमको योग निकालना है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं? तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में कॉमन डिफरेंस सार अंतर प्लस क्या करते हैं? 1 करते हैं। प्लस क्या करते हैं? तो 1 करते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो लास्ट टर्म कितना? तो लास्ट टर्म 280 है और फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। और कॉमन अंतर कितना है? तो कॉमन डिफरेंस कितना है? सार अंतर। तो 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। उसी तरह से 6 और 8 के बीच में लीजिएगा, 2 का अंतर होगा। यानी हर जगह 2 2 का अंतर होगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? तो 2 आ गया। प्लस यहाँ से 1 आ जाएगा। अब यहाँ से भागा दीजिएगा तो 140 और माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस तो 240 प्लस 1 यानी हाँ
प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 140 टर्म आ जाएगा, यानी टोटल टर्म कितना है तो 2 से 280 के बीच में टोटल 140 सम संख्या है। अब हमको सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर ny2 इंटू ए प्लस एल। एल है लास्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एल है लास्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, और एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 140 है, बटे में कितना हो जाएगा 2, और फर्स्ट टर्म कितना है तो 2 है, और लास्ट टर्म कितना है तो 280 है। अब यहाँ से काटिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा तो 70 मरतबे, तो 70 मरतबे कट गया, यहाँ से हो जाएगा 70 और गुना 2 प्लस 280 कितना होगा तो 282 होगा। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और 8 दूनी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 ठीक कितना हो जाएगा 56 के 6, 56 एक कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 56 एक 57 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19,740। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भिन्न 2/5, 1/3, 3/5, 1/4, 7/4, 5/8 का आरोही क्रम प्रदान करता है। आरोही क्रम एक होता है आरोही, एक होता है आरोही, और एक होता है अवरोही। अवरोही 2 टर्म है, एक होता है आरोही, एक है अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब घटते क्रम। अवरोही का मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। अब सबसे पहले सब में भाग दे लीजिए, 2 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.4 आएगा। अब 3 में 1 से भाग दीजिएगा, 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0.33 लगभग आ जाएगा, 3 रिपीट होगा। अब 3 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा 6 आएगा। अब 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा। अब 7 में 10 से भाग दीजिएगा तो 0.7 आएगा। 5 में 8 से भाग दीजिएगा तो 0.8 2 तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40 यानी 0.625 आ गया। अब देखिए कारा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले छोटा वाला को लेंगे तो सबसे छोटा कौन है तो 0.25 है, फिर फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद छोटा कौन है तो 0.33 है, फिर सेकंड नंबर पे आएगा, और थर्ड नंबर पे कौन आएगा तो इसके बाद सबसे छोटा 0.4 है तो थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ नंबर पे कौन आएगा तो फोर्थ नंबर पे आएगा 0.6 वाला, फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। इतना से आपका ऑप्शन छट जाएगा। अब देखिए तो फर्स्ट नंबर पे है 1/4, तो 1/4 ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं था, तो ऑप्शन तो निपट गया। अब ऑप्शन बी और सी बचा। तो फर्स्ट नंबर पे 1/4 है, सेकंड नंबर पे 1/3 है, और थर्ड नंबर पे 0.4 एंड 2/5 है, तो थर्ड नंबर पे 2/5 ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में नहीं है। थर्ड नंबर पे 2/5 ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में 3/5 है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 160 जोग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जोग 160 है और संख्या 4 है, तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी मीडियम वाला टर्म कितना आ गया तो 140 आ गया। ठीक है, अब विषम संख्या कह रहा था 140 से पहले सिर्फ और सिर्फ 40 आएगा, 140 नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा 40 आएगा, सिर्फ 40 आएगा, सिर्फ 40 आएगा। अब 40 से पहले विषम संख्या कौन है तो 39 है, और इससे पहले विषम संख्या कौन होगा तो 37 होगा। 40 के बाद विषम संख्या 41, उसके बाद कौन हो जाएगा तो 43 हो जाएगा। 1 2 3 और 4 विषम संख्या हो गया, सबको जोड़ेगा तो कितना आएगा 160 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ से 37 है। सबसे छोटी संख्या क्या है तो 37 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोग दिया 160 है, 4 संख्या है और चारों क्रमागत संख्या है, तो 4 से भाग दिएगा तो 160 होगा, तो 4 से भाग दिया 160 होगा, कितना होगा 40 होगा, तो 40 मिडिल में होगा।
अब विषम संख्या हमको लेना है तो 40 से पहले विषम संख्या 39 और उससे पहले विषम संख्या 37, 40 के बाद विषम संख्या 41 और उसके बाद विषम संख्या 43। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 37 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9,000 रुपये को छात्रों की एक निश्चित संख्या के बीच विभाजित किया जाता है। अगर 20 और छात्र होते तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलते, तो छात्रों की मूल संख्या क्या थी। हम मान लेते हैं कि 7 छात्रों की मूल संख्या क्या थी, x थी। ठीक है, छात्रों की मूल संख्या क्या थी, x थी। तो एक छात्र को कितना रुपया मिलता, तो टोटल रुपया 9,000 में उसमें हम एक से क्या करते, भाग देते। उसके बाद कह रहा है कि छात्रों की संख्या 20 और अधिक होती तो कितना रुपया मिलता, तो 9,000 में हम भागा देते x + 20 से। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है और 10 लड़कों के बीच में बांटना है, तो प्रत्येक लड़का को कितना मिलेगा, तो उसको कैसे निकालेगा, तो 100 में 10 से भागा दीजिएगा, यानी प्रत्येक लड़का को 10 रुपया मिलेगा। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या कितना है, x है और 9,000 रुपया हमको बांटना है, तो प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, तो 9,000 बटे x। छात्रों की संख्या 20 बढ़ जाती है तो कितना मिलेगा, तो 9,000 बटा x + 20। और कह रहा है इसका आंसर कितना क्वेश्चन में दिया है, तो 160 दिया है, यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब देखिए और काट लीजिए तो आसानी होगा, वैल्यू कट जाएगा 4 मतलब इसको 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। इसको 4 से काटिएगा, इसको 4 से काटिएगा तो 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी 225 मतलब कट जाएगा। तो ये भी 225 मतलब कट जाएगा। अब ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ऑप्शन से वैल्यू पुट किए, जल्दी बन जाएगा। 35 से अगर x की जगह 35 रखिएगा तो क्या 35 से 225 कटेगा, तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो ऑप्शन ए नहीं सेटिस्फाइड करेगा। अब 20 रखिए, x की जगह अगर 20 रखिएगा तो क्या 20 से 225 कटेगा पूरा पूरी, तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब सी में जो 25 है उसको रख के देखते हैं, तो x के जगह 25 अगर हम रखेंगे, x के जगह 25 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 25 + 20 45 हो जाएगा। तो 25 से भागा दीजिएगा 225 में तो 9 मतलब कटेगा, और 45 से भागा दीजिएगा 225 में तो 5 मतलब कटेगा। तो 9 - 5 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ऑप्शन सी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन सी में कितना है, तो 25 है, यानी छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 25 थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान के अंक क्या है, तो देखिए 19 फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थानीय मान का अंक क्या है। 19 फैक्टोरियल है, इसको तोड़िएगा तो 19 गुना 18 गुना 17 गुना 15 गुना इसी तरह से टूटते चल जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा, 0 भी इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा, यहाँ 5 है, कहीं 2 आएगा तो 0, देखिए यहाँ 8 है तो 8 में 2 है, 18 में 2 है ना, इसमें 15 में 5 है, तो 15 वाला 5 और 18 वाला 2 मिलकर क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। यानी अंतिम में इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितना 0 आएगा, इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो हो सकता है उससे हमारा सैकड़ा का स्थान पता चल जाए। तो 0 निकालने के लिए 5 और 2 आवश्यक है, इसके बिना 0 नहीं बनेगा। 0 बनने के लिए 5 और 2 क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहले 19 फैक्टोरियल में 5 की संख्या और 2 की संख्या को हम निकाल लेते हैं। तो 5 की संख्या निकालेंगे और 19 में तो कितना मतलब लग जाएगा, तो 5 × 15 3, यानी 5 अब देखिए नहीं लगेगा, 3 में 5 से नहीं लगेगा, यानी 5 की संख्या कितना आ गया, तो 5 की संख्या कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब 2 की संख्या निकालते हैं, तो 19 में 2 की संख्या निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 9 में भागा दिएगा 2 से तो 4 दूनी 8, फिर 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2 दूनी 4, फिर इस 2 में 2 से भागा दीजिए तो 1 मतलब 2, अब 1 में 2 से नहीं लगेगा। तो टोटल कितना 2 की संख्या आ गया, तो 9 × 4 = 13, 13 × 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 × 1 = 16,
यानी 2 की संख्या कितना आ गया, तो 2 की संख्या आ गया कितना, तो 16 आ गया। अब जो 5 की संख्या 3 है, 5 की संख्या कितना बार है, 3 बार है, 5 5 5 है। तो 2 की संख्या इसमें भी 3 बार लेंगे तो 2 गुना 2 और बाकी जो 2 बचा इससे तो 0 बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, तो 5 तो 3 ही गुना है, तो 3 ही बार 0 बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 0, इसमें भी 1 0 हो जाएगा, इसमें भी 1 0 हो जाएगा। यानी अंतिम में कितना 0 आएगा, तो 3 0 आएगा। बाकी इधर क्या आएगा इससे हमको मतलब नहीं है। हमको पूछा सैकड़े के स्थानीय मान के अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़े पे क्या है, तो 0 है। यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 30 + 31 फिर 30 + 29 यानी घटते क्रम में इसका योग ज्ञात कीजिए, इसका मान मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला पढ़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + इसी तरह से अगर n तक रहे, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, तो इसका योग का फॉर्मूला होता है, यानी योग बराबर होता है, योग बराबर होता है n × n + 1/2। n जहां टोटल नंबर ऑफ टर्म है, जब लगातार है तो यहाँ पे जो होगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा। जैसे देखिए 1 2 3 लगातार है और 31 तक आया है, इसको यहीं तक लेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। 31 तक लेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है, वो घट रहा है। इसको इधर से इतना ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए तो इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 31 है, लगातार है 31 तक गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 31 हो गया। यानी एन कितना हो गया, तो 31 हो गया। इसमें एन कितना होगा, तो 30 पे आके एंड किया, इधर से आ रहा है इधर एंड किया, तो यहाँ एन कितना 30 होगा। और यहाँ एन बराबर कितना हो जाएगा, तो एन बराबर 31 हो जाएगा। तो हमको योग निकालना है, तो पहले इसका निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे n + 1 पे, तो n कितना है, तो 31 है, और 31 + 1 कितना हो जाएगा, 32, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 31 और गुने 16 हो गया। अब इसका निकालिए, उसका निकालिएगा तो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 30 है, तो 30 गुना 30 + 1 कितना होगा, 31, और बटे में कितना होगा, 2 होगा। यहाँ से कट जाएगा 15 दूनी 30, यानी हो गया 31 गुना 15। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 31 कॉमन होगा, तो 31 कॉमन लीजिएगा, तो इधर बच जाएगा कितना, तो 16 + 15, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 31 गुने 31 यानी 31 का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 961, यानी 961 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी तरह का क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।